मिलेगा कि वो बनाएगा, फिर पाइथन में इम्प्लीमेंट। तीनों रिकॉर्डिंग भेजी है, जिसको फ्यूचर में चाहिए वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स मैं डिलीट भी कर देता हूँ। तो आपको अगर फ्यूचर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं क्या कह रहा था, अपना नोट्स वगैरह बनाना, क्योंकि ये चीजें जो है वो यूट्यूब पे बड़ा रेयर मिलेगा, आपको बहुत फोटो चार्ज मिल भी जाए, ठीक है। बट ऐसे कहीं नहीं मिलेगा कि वो बनाएगा फिर पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन दिखाएगा, फिर आपको क्लास वगैरह में दिखाएगा, तीनों जगह करके कोई दिखाएगा नहीं। तो अगर आपको वो हो तो कर लेंगे, ठीक है। सी देखो, पहले एडा ग्रेड की बात करते हैं। एडा ग्रेड क्या है? तो वो एडा जो है वो एडेप्टिव सा है, ग्रेड मतलब ग्रेडियंट। तो यहीं से पूरा एक्चुअली ये पूरी उस फैमिली का पहला पेपर था, और यहीं से लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि हाँ यार ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, क्यों ना इस बारे में सोचा जाए। और लोगों ने सोचना शुरू किया और चीजें आगे बढ़ती गई। ध्यान से देखो कैसे इसका इक्वेशन बनता है। तो देखो इक्वेशन है, इक्वेशन इज लाइक वी टी इज इक्वल टू वी टी। वी टी पहले जीरो डिफाइन कर लो, प्लस आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। अच्छा, लाइक अभी तक किसी को कुछ डाउट है क्या? टिल लाइक स्टार्ट तो क्लास हुई नहीं थी, उससे पहले जो क्लास थी वहां तक किसी को डाउट है कुछ भी? विदुषी आपको कुछ डाउट है? नहीं सर। विकास? नहीं सर। ठीक है, किसी को और किसी को डाउट है? एनीवन? जय, आपको डाउट है? जय? नो सर। ओके, ठीक है। धर्मेंद्र, डाउट है क्या? नहीं, अभी क्लियर है। ठीक। अच्छा, और कौन कौन है? अच्छा, हिमानी भी है। हिमानी, आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यस। सौरभ, वहां से कोई कॉल नहीं आई क्या वापस? नो सर, नहीं आई सर कोई भी कॉल। सर वो ना HT जो मतलब PHP एंगुलर वगैरह ले रखे थे ना सर, उनको सेलेक्ट कर रहे थे हम, हमें खामखा ऐसे ही वो मतलब बुला रहे थे सर। लेकिन वो तो बोल रही थी कि हुआ है। कौन सर? यही सुमैला मैम। यस सर, ये पता नहीं सर, कुछ हमको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वो ना बोले थे हमको कि आपका मेल जाएगा कल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आना, फिर कुछ आया ही नहीं सर। हम कॉल कर रहे हैं ना तो मेरा जो वहाँ की HR है ना, रितिका सक्सेना, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही हैं। और मैंने मैसेज बोला डाल दो व्हाट्सएप पे। जी सर, हमने ना सर उनको मतलब जो मेल से हमको वो करते थे ना सर कि आपको वो मतलब अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ, उस पर सर रिप्लाई भी किए, तो उसको भी अभी तक कोई मैसेज नहीं आया सर। सर मेरी पारुल से बात हुई थी ना, तो वो बोल रही थी कि इस समय कंपनीज का यही इशू चल रहा है कि वो लोग बहुत रिप्लाई नहीं करते। पहला राउंड करा लेते हैं, फिर रिप्लाई नहीं देते हैं, ड्राइव डाल देते हैं, फिर भी मतलब बहुत लेट लेट कर देते हैं। ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है, तो वहां तो जा रहे हो ना सौरभ, जहाँ पे चल रहा था अभी, जहाँ पे हाँ लगी सर थी? वो, हाँ सर होंडा में सर वो जा रहे हैं सर वहाँ। ठीक है, चलो। So VT is equal to VT, delta W square, and then WT is equal to WT minus eta, and this is basically एक इसको बोल सकते हो कि एक तरह से स्केलिंग है ईटा को कम बेसी करने की। ध्यान से देखना है कैसे यूजफुल दिखेगा, अभी तो मैंने दिखेगा थोड़ी देर में। ये इसको रखो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड देन सी दिस WT। अभी तुम्हें इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान से वो समझ में आएगी। देखो ये क्या है, दिस इज योर डेल्टा W स्क्वायर। डेल्टा मतलब क्या? डी लॉस बाय डी डब्ल्यू। अब देखो अगर जीरो वाला होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, VT चलो हमने VT, उस समय इसकी वैल्यू छोटी होगी, तो ये जब छोटी होगी तो अगर ईटा को तुम एक स्मॉल से डिवाइड करोगे तो ये लार्ज रहेगा, लेकिन अगर ईटा को लार्ज से डिवाइड करोगे तो स्मॉल हो जाएगा। अब देखो मान लो जहां पे जीरोज नहीं है, केवल वैल्यूज हैं, वहां पे तो ये कैलकुलेशन होगा, ये एडिशन होगा, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे तो डिवाइड करके इसकी वैल्यू को टोटल वैल्यू को छोटा करेगा और इससे मल्टीप्लाई को छोटा कर देगा, तो स्टेप्स को छोटा करेगा।
इसका मतलब हमने क्या कर दिया कि लर्निंग रेट को अडॉप्ट करवा दिया इस हिसाब से कि फीचर में क्या चेंजेस है, लाइक 0 0 है, फीचर में बहुत कम स्टेप्स हैं, तो हमने लर्निंग रेट को हाई कर दिया कि लर्निंग फास्ट हो। जहां पे केवल डेटा है, बहुत सारे डेटा पड़े हैं, वहां पे पता है कि डेटा इतना ज्यादा है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उसको स्पीड को कम किया जाए। तो देखो स्पीड कम हो जाएगा, वीटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे डिवाइड होगा और ये जो है आपका ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस इक्वेशन को देखो तो ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि बेसिकली वी आर एबल टू चेंज द लर्निंग रेट, वी आर एबल टू चेंज द लर्निंग रेट। हम लर्निंग रेट को चेंज करने में लाइक पॉसिबल है, वी आर एबल टू चेंज दिस लर्निंग रेट। इफ यू आर एबल टू चेंज द लर्निंग रेट, दिस होल इक्वेशन विल इंपैक्टेड, योर स्टेप विल इंपैक्टेड। अगर तुम्हारा स्टेप इंपैक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब हमने एडॉप्टिव लर्निंग यूज करने से क्या हुआ, फीचर वाइज हमारा लर्निंग रेट ही बदल गया। ये बात कितने लोगों को हजम हो गई? जिसको नहीं हुई प्लीज आस्क। सर वो डेल्टा डब्ल्यू वाला इक्वेशन क्लियर कर दीजिएगा। डेल्टा क्या डब्ल्यू लिखा है वाला आपने? दूसरा वाला इक्वेशन, यस सर, सेकंड में। यस, और माइनस में करके आपने लिखा है ना शायद से कुछ, वही। किसके इस इक्वेशन की बात कर, दूसरी वाली? यस सर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या है, ये आपका ग्रेडियंट है स्मृति। अरे डेल्टा यस डब्ल्यू, सर। ये डी लॉस बाय डी डब्ल्यू ही तो है। अब यस देखो सर। डी लॉस बाय डी डब्ल्यू क्या होता है, याद करो एक बार। ये क्या कुछ ऐसा होता है 2/m समेशन यस सर। yp minus y माइनस फाइव। मल्टीप्लाई दैट फीचर, ये होता है। यस सर। अब सोचो जरा, अगर किसी फीचर में जीरोज बहुत ज्यादा है, तो जीरो ज्यादा है तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर इसकी वैल्यू जीरोज कई बार आएंगी। जब कई बार जीरो Yes. आएंगी तो जब ये समेशन करोगे तो ये तो कई बार जीरो रहेगा। यस सर। कई बार जीरो जाएगा, इसकी मतलब वैल्यू इसकी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पे वैल्यू छोटी छोटी रहेगी। अब 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा ना। दूसरी बात सोचो, कोई और फीचर है जिसमें केवल वैल्यूज हैं, लाइक केवल वैल्यूज हैं। जब केवल वैल्यूज हैं तो कैलकुलेशन हर बार होगा, हर बार ये वैल्यू ऐड होगी। मान लो ऐड होकर इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई वीटी की 5। अब 10 में 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हमने इसके स्टेप को रिड्यूस कर दिया ईटा को, और इसके ईटा को बड़ा कर दिया। इसका फायदा क्या होगा कि जब छोट इसके लिए बड़ा स्टेप से तो ठीक है, क्योंकि ये कई बार जीरो रहेगा, बहुत ही कम बार चलेगा, तो बड़ा वाला मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा घटा देगा और हम स्पीड अप रखेगा हमारे लर्निंग को। लेकिन जब यहाँ पे है, यहाँ पे हर बार वैल्यू है, हर बार वैल्यू है, तो अगर इसको 5 देंगे तो बहुत तेज चल जाएगा, इससे तो काफी तेज चलेगा। तो हम उस केस में क्या कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, इसे 2 कर दिया। अभी बड़ा भी ये बाहर पर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर भी इसी के स्पीड में चलेगा, दोनों की स्पीड में समानताएं रहेंगे, कोई बहुत फास्ट और कोई बहुत लो नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? हर फीचर एक तरीके से बढ़ेगा। स्मृति यस सर। देखो इसका विजुअलाइजेशन क्या एक्चुअली हो, प्रॉब्लम मेनली प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे मान लो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है। वो क्या है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे ऐसे है, नहीं सॉरी यहाँ पे ऐसे, मान लो मिनिमा यहाँ पे है और तुम यहाँ से हो। अगर ये ऐसा डेटा रहा जीरोज, और एक में जीरोज बहुत, एक में ऐसे है, तुम सिंपल लर्निंग टेक्निक चलाओ तो पहले क्या बताओ, पहले ऐसे जाएगा वो, क्योंकि पहले एक को अपडेट करेगा फिर दूसरे को अपडेट करेगा, यहाँ पहुंचेगा। ये प्रॉब्लम है सिंपल में। अगर तुम एडॉप्टिव में आओगे तो डायरेक्टली वो यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि दो लर्निंग रेट इस तरह के दोनों साथ ही इंप्रूव हो रहे हैं, चाहे ये तुम्हारा W1 है और W2 है, दोनों
दोनों के दोनों एक साथ बढ़ घट रहे हैं तो हम एक साथ आएंगे, ऐसे आएंगे, और अदरवाइज हम ऐसे जाएंगे। यही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीरोज की वजह से वो क्या हो रहा है, एक जो है वो बहुत ही स्लो चल रहा है, वो दो पहला जब खत्म हो जाएगा तब चलना शुरू करेगा। ऐसे क्या हमने क्या कर दिया, हमने अल्फा को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया कि वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इजीली यहाँ से यहाँ तक जाएगा। क्लियर हुई बात? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछिए, एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, सो ये इसको यूज करके हम सिर्फ रूट रिड्यूस कर रहे हैं या कुछ और भी इसमें चेंजेस आएंगे इसमें? क्या क्या रिमूव कर रहे हैं इसको यूज करके? जैसे इसको हमने यूज किया तो जो रूट आप बता रहे हैं, लाइक वो साइड से पहले आएगा, पहले स्लो होगा देन फास्ट होगा नॉर्मल में, ठीक है। और सेकंड वाले में आपने लाइक एट इंस्टेंट उस पे फॉल डाउन किया ना मिनिमा पे। तो इसके अलावा भी कोई चेंजेस आते हैं या सिर्फ यही प्रोसेस में ही चेंज आएगा? देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा नहीं, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ इसी की वजह से क्या हुआ कि लर्निंग स्मूथ रही। दोनों मान लो दो ही फीचर होते हैं, इन दोनों फीचर की लर्निंग एक साथ एक जैसी रही। इससे प्रेडिक्शन में काफी मतलब इशू नहीं आएंगे। इसमें क्या हो रहा है, लर्निंग स्मूथ नहीं है। पहले एक वेट अपडेट हो रहा है, फिर दूसरा वेट अपडेट हो रहा है। तो कई बार क्या होगा, एक ही वेट पूरी तरह अपडेट हो जाएगा, दूसरा वेट बिल्कुल नहीं अपडेट होगा। इसका प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है मॉडल आपके दो फीचर में से एक ही फीचर पर ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट करे, मतलब एक ही फीचर पर ज्यादा कर सकते हैं आप क्या बोलेंगे वर्ड इसको लिए, मतलब डिपेंड एक करे, ही चीज का, हाँ दूसरे एक ही फीचर फीचर पर पर डिपेंड डिपेंड ही कर। ना करे। या ओके। ठीक है, तो इसलिए ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली डेटा में वो होना चाहिए इनवर्स, जैसे डेटा बहुत पार्स होना चाहिए, बहुत सारे जीरोज हो तभी। बट एनीवे ये यूजफुल है। मतलब अभी तो लोग न्यूरल नेटवर्क, मतलब अगर आप अभी तो मैं इतना बता रहा हूँ ना, आप यूट्यूब पे चले जाओ, इतने डीप लर्निंग क्लासेस पढ़े हैं, देखना वो क्या सीधे वो एडम पे आते हैं। उनको मतलब ही नहीं आरएमएस प्रोब क्या है, ये क्या है। बट मैं तुम्हें दिखाऊंगा कई जगह पे एडम से बेटर रिजल्ट आरएमएस प्रोब देगा। एडा ग्रेड तुमने देखा, ये एडा ग्रेड है, एडा ग्रेड में थोड़ा इशू है, बट कई बार दिखा दूंगा मैं, एडम से बेटर रिजल्ट देगा वो। लेकिन नहीं देखा है कि कोई डील करता हो, सीधे वो एडम पे चला आता है, तो आई डोंट नो क्यों। ठीक है चलो, सो ओके, तो यहां तक क्लियर है? और किसी को डाउट है कुछ भी? और किसी को डाउट है तो पूछिए। अच्छा एक ईमानदारी से बताना, कोई ऐसा भी है जिसको ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है? ऐसा कोई नहीं है ना जो ये सोच रहा हो ये चल क्या रहा है, पता नहीं चल रहा मुझे? ठीक है, ऐसा नहीं है तो बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। ठीक है, सी केयरफुली। सो अब मैं जो बात करता उस पर ध्यान दो। अभी क्या है, एक इशू है इस पूरे एडा ग्रेड में, इसीलिए एडा ग्रेड फेल हो जाता है। देखिए इसमें इशू क्या है, कई बार क्या होगा, एक कोई मान लो फीचर है उसमें केवल डेटा ही पड़ा हुआ है। अब इसकी वैल्यू हर बार बढ़ रही है क्योंकि वो ऐड हो रहा है इसमें हर बार, इसकी वैल्यू हर बार बढ़ रही है। अब एडा ग्रेड की वो स्क्वायर टर्म्स लेकर हर बार बढ़ा रहे हो, तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ती जाएगी। अब इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी तो हो जाएगा कुछ देर बाद ये जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो गया तो लर्निंग वापस से रुक गई, लर्निंग इज इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं ना कि हमारा लर्निंग डाई हो गया। किसकी वजह से? इसी की वजह से, हमारे लर्निंग रेट की वजह से हो गया, क्योंकि लर्निंग रेट ही हमने जीरो कर दिया डिक्रीज कर करके। अब इसमें इसमें क्या होगा, यही एक बहुत बड़ा इशू है। इस केस में क्या होगा, लाइक मिनिमा यहाँ है, तो मिनिमा से पहुंचते पहुंचते पहले ही खत्म हो गया, यहीं पर रुक जाएगा। ये इशू है जो एडा ग्रेड को यूज नहीं करने देता। अदरवाइज एडा ग्रेड तो बहुत ही डिसेंट है, बट फिर भी ये पेपर बहुत पहले आया था और इसी पेपर ने लोगों को सोचने के लिए बोला, और फिर एडॉप्टिव लर्निंग के मतलब चीजें समझ में आई। बात समझ में आ रही है? सो अब देखो इसको एडा ग्रेड समझ आ गया सबको?
किसी डाउट है डाटा ग्राइड में? इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। चलो इम्प्लीमेंट पहले कर लेते हैं। देखो डाटा ग्राइड में ये इशू है कि ना ये डाई हो जाता है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, एक ही साथ करते हैं तीनों का ना, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एडा ग्राइड। अब आते हैं आरएमएस प्रॉप पे। डिसएडवांटेज समझ में आ गया एडा ग्राइड के? क्या डिसएडवांटेज है कि लर्निंग जो है वो रुक जाती है, यही बस एक डिसएडवांटेज आता है इसका। अब देखो आरएमएस प्रॉप में हम क्या करते हैं, हम ना जो वो डिक्रीज हो रहा है ना, उस डिक्रीज पर एक तरह समझो कि हम आपने थ्रेशोल्ड लगा दिया कि भाई इससे ज्यादा तुम डिक्रीज, जो ईटा जो था आपका, ईटा जो था ये जो डिक्रीज हो रहा था, आपने कहा कि भाई तुम इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते। डिक्रीज करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी फीचर के लिए, डिक्रीज करो नो प्रॉब्लम। लेकिन आप जब आप मान लो ईटा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक वैल्यू है उसमें आप डिक्रीज नहीं कर सकते, प्रॉप कर दो इस चीज को। दिस आरएमएस प्रॉप, सी हाउ इट विल वर्क, जस्ट अ मिनट। अच्छा कुछ को इक्वेशन इक्वेशन याद नहीं करनी है, ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप कोई बैठ के याद मत करने लगना। ये मुझे भी सारी याद नहीं, कुछ इक्वेशन याद होगी मैं बार बार पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो याद बात नहीं करनी है कि आरएमएस प्रॉप की इक्वेशन क्या है, एडम की ना। एक मेरे बैच में स्टूडेंट था, वो आंख मूंद के याद कर लिया था कि एडम का इक्वेशन ये है, आरएमएस प्रॉप का ये है कि अरे कोई नहीं पूछेगा इक्वेशन, जो पूछेगा उसको खुद ही नहीं याद होगा। कौन पूछेगा? पूछेगा कोई नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं ये चीज के लिए हाँ करा सकूं कि ये प्रॉब्लम है इसमें, समझ रहे हो? जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ तो आपको समझ में आया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मतलब आपको सेटिस्फाई कराने के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मैं थ्योरी की बात आता है और सीधे इंप्लीमेंट दिखा देता है, ठीक है। सो भाई आई एम राइटिंग क्वेश्चन कि आपको लगे कि हाँ ये चीज तो है इसमें, ठीक है। सो आपको याद बात करने मत बैठ जाना, ठीक है, वो याद बात मत करना, वो किसी भी काम की नहीं है। हाँ जिसको रिसर्च वगैरह करना है उसके लिए वो यूजफुल है। देखो सेम, हर चीज सेम है। अगर तुम इस इक्वेशन को, ये आरएमएस प्रोब है, इस आरएमएस प्रोब को अगर तुम उससे कंपेयर करो पिछले इक्वेशन से, यू विल फाइंड एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। जस्ट यू कैन कंपेयर दिस आरएमएस प्रोब विद एडाग्राम and you find everything is same, everything is same, there is no change in it. We compare with that, okay, no means no, there is no change. You will find only this beta is changed here, everything is same, और कुछ भी नहीं है। ये बीटा को हमने चेंज क्यों किया? हम बीटा को डिफाइन कर सकते, लाइक यू राइट 0.1, सो नाउ ये 0.1 हर बार मल्टीप्लाई होता रहेगा, so it will decrease ना, like लास्ट टाइम यही तो था कि बड़ा हो रहा था, ये इसको छोटा करते रहा था, बहुत जीरो करते रहा था। अब इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी होगा तो 0.9 हो गया ना। तो एक हमने उसको क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया। समझ में आ रही है? क्लियरिटी मिल रही है? तो स्टेप डाउन, स्टेप अगर हमने इसको स्टेप डाउन कर दिया, अगर हमने इसको स्टेप डाउन कर दिया तो ये बहुत हद तक जीरो के बराबर नहीं जाएगा, तो डाई आउट होने के चांस बचेंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि जीरो के बराबर हो सकती है, कभी नहीं तो बोलना गलत है, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि जीरो हो जाए, बहुत ही रेयर चांस है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एबल टू लर्न आरएमएस प्रॉप एनी डेटा, ओके। So just modifying in this previous equation, we are able to solve the previous problem. Get your point? Clarity मिल रही है? So now we can say RMS prop is good because we can use RMS prop on the data. क्योंकि है good, actually good है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Rarest of rare chances जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहे हो? ये बात समझ में आई किसी को कि पिछले वाले प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर रहा है ये? मतलब किसी को, मतलब सबको, कोई ऐसा जिसको ये लगे कि नहीं ये पिछला प्रॉब्लम कैसे दूर कर रहा है, ऐसा कोई भी? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। एक मिनट ना सृजन। जी सर।
ठीक है। सो देखो एक बार और बता देता हूँ। देखो सृजन, लास्ट वाले में क्या प्रॉब्लम था? लास्ट वाले में प्रॉब्लम ये था, लास्ट वाले में जाओ तो ये था कि जो वीटी और जो डब्लू था, डब्लू जो हम देख रहे थे उसमें ये इशू आ रहा था कि हम यहाँ पे कह रहे थे कि ईटा डिवाइड बाई वीटी एंड देन वी आर सेइंग जो भी आप डी डब्ल्यू। हम करते चूंकि वीटी के इक्वेशन में जो था वो वीटी लिखा था यहाँ पे, और डेल्टा डब्ल्यू स्क्वायर था, समथिंग लाइक दिस। और हम ये कहते हैं कि जो वीटी जैसे बढ़ रहा है तो वीटी बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये वीटी बढ़ेगा तो ये पूरा टर्म डिक्रीज होगा। ये पूरा डिक्रीज होते होते वीटी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और ये बहुत डिक्रीज होगा तो हो सकता है कभी जीरो के बराबर हो जाए। और जीरो के बराबर हो जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर ये तो कभी अपडेट, ये अपडेट ही नहीं हो पाएगा, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि लर्निंग रुक जाएगा। अब इस इशू को दूर करने के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इस इश्यू को दूर करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसमें हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया। और सपोज तुमने बीटा से मल्टीप्लाई किया और बीटा की वैल्यू 0.1 रखी, तो हर बार 0.1 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो जो प्रीवियस डेटा इन्फॉर्मेशन आ भी रहा है वो 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो छोटा होता चला जाएगा हर बार। तो छोटा चला जाएगा तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाएगी जीरो के बराबर हो, क्योंकि ये बहुत बढ़ नहीं पाएगा। जब ये बहुत बढ़ नहीं पाएगा तो ओवरऑल बहुत छोटा भी नहीं हो पाएगा। सृजन क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर। एक मिनट यार। ठीक है, क्लियर सभी को बात? किसी को डाउट कहीं पे भी? यहाँ तो समझ में आ गया। देखो लास्ट जो है वो एडम है। देखो एडम की फिर तुम ये भी पूछ सकते हो कि एडम की जरूरत क्या पड़ी फिर। तो रिसर्च तो चलता रहेगा भाई, ठीक है, रिसर्च इज नेवर एंड, लोग करते रहेंगे, ठीक है, वो भी बात छोड़ो। देखो इसमें अभी भी एक तो प्रॉब्लम है कि ये जीरो बराबर कभी भी हो सकता है। फिर भी एक ना, एक एडवांटेज है। देखो ये तो ठीक है, ये मैंने बता दिया, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि दिस इज गुड वे, लाइक ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आरएमएस प्रो मैं दिखाऊंगा भाई तुम्हें कि कई बार की एडम से बेटर रिजल्ट देगा। देखो लोगों का मानना है कि एडम विल बेस्ट वन, बट ऐसा है नहीं, कई बार ये मिल सकता है। जी देखो यार क्या है कि अगर तुम इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, क्या है एडम में, एडम ना एक मतलब थोड़ा सा ब्रिलियंट मूव है एडम का। एडम क्या करता है ना कि जो मोमेंटम बेस्ड तुम्हें मैंने पढ़ाया था, मोमेंटम बेस्ड की जो मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट की जो एडवांटेज था, एडवांटेज क्या था, वो क्या कर रहा था, प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ मूव कर रहा था और अपने स्पीच को बढ़ा रहा था, ठीक है। और दूसरा, अगर तुम आरएमएस प्रॉप को देखो तो आरएमएस प्रॉप का भी एक एडवांटेज है। वो क्या है कि आरएमएस प्रॉप को देखो, आरएमएस प्रॉप ये है तुम्हारा, नहीं ये नहीं है, आरएमएस प्रॉप ये है। अगर आरएमएस प्रॉप को देखो तो ये भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन तो ले रहा है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन कोई हम यहाँ अपडेट कर रहे हैं डेफिनेटली स्क्वायर के साथ। इसका अपना एक एडवांटेज है और मोमेंटम बेस्ड का अपना एक एडवांटेज है। ईडन क्या करता है, दोनों को कंबाइन करता है। सी केयरफुली, जस्ट अ मिनट, अरे एक स्टूडेंट का ना इंटरव्यू है कल, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मिनट में इसको रिप्लाई कर रहा हूं।
ठीक है। अब देखो एडम क्या करता है, उन दोनों के एडवांटेज को एक्चुअली वो करता है, एक्वायर करता है। सी अगर इस इक्वेशन को देखो तो तुम्हें बेटर समझ में आएगी बात। तो ये क्या करता है, ध्यान देना इस चीज को, इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रिकी है। सी देखो जो मोमेंटम बेस वाला इक्वेशन था, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा था, लाइक एक बी, कोई भी बीटा या कुछ भी दे दो, ओमेगा टी माइनस 1 प्लस 1 माइनस बीटा, और you can say delta omega t. Delta मतलब same d cos by dw, and then we can let's write the RMS plot equation. This is basically अगर beta 1 है तो let's write beta 2, and then we can say bt minus 1 plus 1 minus beta 2. but यहाँ पर delta omega जो gradient है वो स्क्वायर में है, and then we can update दोनों को यूज करके, that is wt minus eta 1 plus vt. You can like vt here only, not theta. कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी इससे, बस कांस्टेंट है। राइट हियर vt only, and then write empty here. देखो RMS प्रोब में ऑलरेडी यही था, दिस इज RMS प्रोब। अब यहाँ पे अपडेट क्या, यहाँ पे वहां पे हमने लिख दिया था ओमेगा, ठीक है, और हमने ये ले लिया कहाँ से, ग्रीक उससे मोमेंटम। अगर मोमेंटम बेस मैंने पढ़ाया है, जिसको याद नहीं होगा जाके देख लेंगे, उस टाइम मैंने बात बोला था कि समझ में आ गया, वहां से ले लिया। अब इन दोनों को मर्ज किया, स्पीड अप हो गया। सो मतलब काफी अच्छी रिस्पॉन्स है इसका मर्ज करते ही, दोनों के एडवांटेज का, क्योंकि स्पीड अप तो ये कर देगा ना, ठीक ना। चाहे तुम बात इन दोनों में क्या है, आरएमएस प्रोब को या फिर एडा ग्रेड है, दोनों में बेटर था कि वो उस प्रॉब्लम को तो डील कर रहा था जो जीरो वाली प्रॉब्लम थी, बट एक प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, कोई स्पीड अप थोड़ा स्पीड स्लो हो रहा था। अब मोमेंटम बेस स्पीड बढ़ाता है, तो हमने क्या किया कि जो हम कर रहे हैं वो उसको छोड़ा नहीं, मोमेंटम को और मर्ज कर दिया, जैसे बिकम एडम। इसीलिए एडम जो है वो बेस्ट है, लोगों का मानना है, वैसे है भी एक चीज बता रहे तो फिर भी हम सही कि डोंट फॉलो ब्लाइंडली कि एडम बेस्ट है, और कभी बोलना भी नहीं चाहिए इंटरव्यू में, वो बता देते हैं, बट जनरली लोग बोलते हैं, बट नहीं बोलना चाहिए ना। अगर अच्छा इंटरव्यू तो फंसा देगा वो, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हर बार वो बेटर हो। लेट्स टॉक टू नाउ, लेट्स इंप्लीमेंट दीस थिंग्स ऑन केरास, सब लोग ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। You go carefully. So just see, this is ADAM, and this is your RMS Pro. This data grad. See the data grad first. So if you see the data grad, like here, I'm just जैसे यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अगर याद होगा तो हमने इसी से मोमेंटम बेस्ड सारा बिल्ड किया था, तो वैसे ही TensorFlow केरास ऑप्टिमाइजर यहाँ से इंपोर्ट कराया एडा ग्रेड को। ऐसे ही आई एम राइटिंग एडा ग्रेड लर्निंग रेट, उसमें देखो दो वैल्यूज थी, उसको भी इंप्लीमेंट किया, यहाँ पर वैल्यूज पुट किया। डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट दिस हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से, उससे मतलब और आइडिया लगेगा। राइट नाउ जस्ट थिंक हाउ कैन वी इंप्लीमेंट द एडा ग्रेड। जस्ट राइट ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एडा ग्रेड, and in your compiler pass optimizer is equal to opt. So this will basically ADA grad, okay? बाकी everything dense and all, don't worry, we'll see from tomorrow, यही सब बातें करेंगे, क्या sequential क्या है, dense क्या है, don't worry. So I'm just right now focusing how can we importing this, how can we implementing this ADA grad. But anyway, we'll talk more about this compiler and everything. So don't worry. From tomorrow onwards, we're talking about these things. So see, this is the basically ADA grad, and just I want to show something. If you see here, so see this. This is basically, you can see the loss is like in final 100 times run kiya, and this become 3274. Okay, just go for RMS Pro and see this what happened here. Even in 100 times I'm writing,
and see what happened. In 100 times I'm able to able to minimize the loss with like 0.0026. As on 0.0026. समझो जरा कितना लेस है 0.0026, so small ना if you compare with this loss. So देखो RMS Pro is performing so best. Even just see the ADAM. I'm just making the ADAM also. Even I can say you can go for more if you increase the number of loops here. Definitely we can decrease the loss. But anyway, we are not focusing much more right now. See, this is a 0.4493. This is ADAM result. See, I'm just compare with the RMS Pro. This is 0.0026. देखो ADAM से बेटर इस डेटा पर रिजल्ट कौन दे रहा है? RMS Pro. Okay. बट इसका मतलब ये मत लगा लेना कि RMS Pro is always better than the ADAM. And then not vice versa. Even I'm saying कि ये भी बताना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि ADAM will best. पर जनरली जो अगर आप YouTube वगैरह पर सर्च, I'm not talking बुक्स अगर आप सर्च करोगे अच्छी बुक्स पढ़ो, जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, वहां पे साफ लिखा है कि ADAM ऐसा नहीं है कि ADAM बेस्ट है, ठीक है. बट YouTube पे जाओगे ना तो क्या होता है ना, YouTube पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब पे पता करना कि कौन बढ़िया से पढ़ा रहा है. वहां पे सब पढ़ा रहे हैं, सब तुम मतलब कोई भी 2 क्लास लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया. तो मतलब मेरे को ना, मैं इस क्यों बता रहा हूँ एक्चुअली क्या ना, मेरा एक बैच जैसे मैं लेता हूँ तो भाई अब आप लोग तो ऐसे अच्छे ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट है, मुझे ऐसा था ना वो यूट्यूब से वीडियो भेजते हैं, सर इसमें लिखा है ADAM इज बेस्ट, आप बोलो तो बेस्ट नहीं. इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो डेटा साइंस पढ़ाते हैं, उनको डेटा साइंस का मतलब ही नहीं पता. डेटा साइंस तो छोड़ दो, मतलब साइंस का ही मतलब नहीं पता, वो क्या पढ़ाते हैं भगवान ही जानते हैं, ठीक है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ये वहां से आप मत कहीं देख लिया फिर बोला सर आपने तो ये बताया था ये आ गया. मैं इसलिए पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ना बुक्स मंगाओ पढ़ो तो मैं साफ लिखेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखेगा, ठीक है. और मैंने एक बुक से नहीं, कम 4-5 बुक्स पढ़ी है, ऐसा भी नहीं कोई एक बुक से बोल रहा हूँ कि देखिए, कम 5-6 बुक्स पढ़ी है इस चीज की जिसमें ये क्लियर कट मेंशन है, ठीक है. और मैंने इसको प्रूव, आई मीन मैं आपको डेटा पे दिखा दिया, डेटा पे प्रूव दिखा दिया. So nobody will say which technique is best. Every time you have to check with simple data and then analyze with like data को बड़ा करो और बड़े डेटा से जाओ. That's okay. But just देख के तो बताना बहुत टफ है. Nobody is, आपने देखा बोल दिया ये बेस्ट है, ये बहुत ही ठीक नहीं है ऐसे बोलना. Got it? So this way we can implement this. So this is basically the learning techniques. Okay. मैं चाह रहा था कि लर्निंग टेक्निक्स को हम लोग एक बार कंप्लीट कर ले. सो दिस आर द लर्निंग टेक्निक. आपको नोट्स बनाना चाहिए इन चीजों का. बहुत ही इजीली अवेलेबल नहीं है ये, NPTEL पे मिल जाएगा इफ यू गो फॉर NPTEL ना. बट प्रॉब्लम विद NPTEL को बहुत बोरिंग है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत टफ है कि उसको 2 घंटा बैठ के, मतलब वो काफी इसका इंटरफेस और ऐसे बहुत बोरिंग टाइप का है, रिकॉर्डिंग है बस ऐसे बड़ा हुआ. तो थोड़ा सा ये अदरवाइज अगर मतलब इसमें पेशेंट है वो बैठ के देख सकता है, वहां पे मिल जाएंगी चीजें NPTEL पे, बाकी नहीं मिलेगी, बहुत टफ है ना, ठीक है. MIT वगैरह के वीडियोस जो मिल जाएंगे, जो MIT के है ना यूट्यूब पे, वहां पे मिल जाएगा. वहां पे मैंने वहां से बहुत पहले 2.5 साल पहले एक बार पढ़ा था, फिर मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी थी, तो वहाँ MIT के लेक्चर से मिल जाएंगे आपको, बाकी ऐसे सिंपल में नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये है लर्निंग टेक्निक्स. ऑल लर्निंग टेक्निक्स जो इंडस्ट्री में चल रहा है, जिस लोग काम कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है. बट दिस नॉट कोई बहुत बड़ी चीज, सब पेपर है, रिसर्च पेपर्स है, उसको लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है. बेटर यह है कि सारी चीजें फ्रेमवर्क में अवेलेबल है, चाहे आप टेंसरफ्लो या केरास ले रहे हो, या फिर आप PyTorch ले लो, या फिर H2.ai कुछ भी ले लो, हर जगह अवेलेबल है. बट द बेस्ट थिंग इज कि हम केरास और टेंसरफ्लो कर रहे हैं, और 99% 1% की बात नहीं कर सकते, 99% कंपनी जो है वो यूज करते हैं क्या, टेंसरफ्लो एंड केरास. रिसर्च में लोग थोड़ा बहुत PyTorch यूज कर लेते हैं रिसर्चर, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इजी है प्रोग्राम लिखना, जस्ट लाइक पाइथन. सो लोग उसको ट्राई करते हैं, इट्स लाइक प्रोग्रामिंग. बट मैक्सिमम टाइम इंडस्ट्री में तो आप जॉब अगर हो तो केवल टेंसरफ्लो और केरास है. बट इसका मतलब ये नहीं कि रिसर्च में टेंसरफ्लो केरास नहीं, वहां भी है, वहां भी कुछ लोग आप, बट वहां पे है कि आजादी है, आप एक बार PyTorch यूज कर सकते हो. कंपनी में आजादी नहीं रहेगी ना, जो बोलेंगे वही यूज करना पड़ेगा. मैक्सिमम 99% यूज करें टेंसरफ्लो केरास यूज करें, ठीक है. बट अगर आप लाइक PhD करना जा रहे हो तो PyTorch भी चलेगा, ठीक है. PyTorch इज ग्रोइंग ना, फेसबुक का है और वो ग्रो कर रहा है, लाइक फेसबुक ने उससे डिजाइन लगा रखा है ग्रो करने के लिए. तो सबको क्या पता ना, अगले 10-20 साल बाद चीजें, मतलब हर कंपनी स्टार्ट कर चुकी है AI एंड एवरीथिंग, तो इसलिए वो काफी हो है, ठीक है. बट सब ओपन सोर्स है, अच्छी बात ये है, ठीक है, और आगे भी रहेगा, इसका उम्मीद है.
है ना। सो ठीक है, तो ये रहे लर्निंग टेक्निक्स। टुमारो से हम स्टार्ट करेंगे एक पूरा वो करना रिक्वेशन टाइप चीजें, ठीक है। थोड़ा समझना पड़ेगा कि सीक्वेंशियल क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, इसकी बारे में कल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये था लर्निंग टेक्निक। किसी को लर्निंग टेक्निक में कोई डाउट है कहीं पे भी? हेलो सर। हाँ बताइए जीवन। सर ये एडम और आरएमएस प्रॉब में है ना सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मतलब कौन से डेटा पे हमें एडम यूज करना है और कौन से पर आरएमएस प्रॉब यूज करना है। देखो जीवन में बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन है, इट्स नॉट इजी क्वेश्चन। नोबडी विल से कि किस पे बेटर रहेगा, बहुत टफ है ये। आपको इतना टफ क्वेश्चन का आंसर ढूंढने से बढ़िया है कि आप दोनों रन कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछता, कौन कोई पता है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इतना एनालिसिस करना पड़ेगा डेटा का ये बताने के लिए, क्योंकि आपको तो इक्वेशन याद होनी चाहिए। फिर आप समझो कि यार बीटा बढ़ रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम क्यों ना मोमेंटम को लेके आए, स्पीड अप करें और यहाँ पे जाए। उतना सोचोगे 1 घंटा, उससे बेटर है कि आप दोनों रन कर लो। नोबडी तो विल उसमें से से, बहुत टफ। हाँ सर, उसमें से जो भी बेस्ट होगा फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट ओके। इंटरव्यू में दे विल आस्क कि एडम से आप क्या मतलब आपको क्या आइडिया है एडा ग्रेड से, तो आपको पता होना चाहिए कि एडा ग्रेड बेसिक क्या है आप। हाँ बताओ। बेसिक बेसिक मतलब पता करेक्ट, होना चाहिए बेसिक्स कि पता हाँ। होना चाहिए, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। नोबडी विल आस्क इन क्या बोलते हैं इक्वेशंस, डोंट मग अप इक्वेशंस, ठीक है। इवन मेरे को भी सारे नहीं, एक दो याद है, बात सारे नहीं याद है, मतलब सारे ऑलमोस्ट मतलब याद है, क्योंकि मैं कई बार पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद हो गई है। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप भी याद करो, ठीक है, नहीं क्योंकि नहीं मुझे सर, पढ़ाना मैंने है। कोई याद नहीं किया। हाँ आपको याद करनी भी नहीं चाहिए ना। तो मैं तो क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको पढ़ाया, फिर कल किसी बैच में पढ़ा दूँ, तो मुझे तो लिखते लिखते याद हो गया है। तो डोंट ट्राई टू मग अप दीज थिंग्स, दीज आर बट इम्पोर्टेंट कि थ्योरेटिकली आपको पता हो। जितना पता होगा उतना आप मतलब पावरफुल रहोगे, इंटरव्यू में बैठे रहोगे, कोई आपको हिला नहीं सकता, ठीक है। जो भी पूछेगा आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर सकते हो उसको, ठीक है। ओके सर। विदुषी कोई डाउट है? थैंक यू सर। नहीं सर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है विदुषी? हाँ सर। कुछ जय समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा बहुत डाउट्स है तो मैं रिकॉर्डिंग देख के मैं कंप्लीट कर लूंगा। करेक्ट, रिकॉर्डिंग देखना और नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। ओके सर। बीका हाँ बताओ सर। सर आप अभी जैसे बता रहे हैं कि ये डिसएडवांटेजेस एडवांटेज ये सब चीजें से तो ना सब बीच बीच में बताते रहिए, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, तो कि उसमें से जैसे क्या इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ वो तो बताइए, बताया ना अभी, आज ही बताया कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब यही पूछेंगे एक्चुअली। कोई ही पूछेगा तो यही पूछेगा कि कौन सा में क्या एडवांटेज है, क्या आप इसको क्या मतलब कैसे समझते हैं इन चीजों को। और ये पता है, अगर कोई आपसे ये सारी चीजें पूछ रहा है ना, इसका मतलब ये समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि वो मान चुका है कि आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज है। कोई आपसे इंटरव्यू घुसते ही नहीं पूछेगा कि बताओ एडा ग्रेड क्या है, बहुत कुछ पूछने के बाद यहाँ आएगा, और यहाँ आ गया इसका मतलब आपका ऑलरेडी सिलेक्शन डन है। वो समझ चुका है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो मूड बना चुका है लेने के लिए आपको। तो ये बस 2-3% ही चांसेस है कि आपका नहीं होगा, क्योंकि बहुत एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। विकास आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में। ठीक है, जिसको भी ऐसा वाला है थोड़ा थोड़ा बीच बीच, प्लीज रिकॉर्डिंग एक बार देख ले, नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करें, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो ठीक है, ओके। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक केरास टेंसर फ्लो के बारे में थोड़ा बहुत, और कैसे लाइक बेसिकली न्यूरॉन्स के बारे में बात करना कल से, ठीक है। न्यूरॉन्स, हाँ कल से ठीक है न्यूरॉन्स सर। के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक न्यूरॉन्स ही है। हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल स्मृति। चलो ठीक है ना। गुड नाइट गाइस। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।